अक्षर ब्रह्म गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत से लोग मेरे ज्ञान का स्रोत जानना चाहते हैं और जिन भी लोगों से वो मेरे ज्ञान को जोड़ते हैं उन लोगों से मेरा दूर दूर तक कोई लिंक होता ही नहीं है। ये आज मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ। मेरा जो ज्ञान होता है वो आकाशिक रिकॉर्ड्स या फिर आकाशिक संवाद के दृश्यमान होने की वजह से मुझ तक पहुँचता है, या फिर मैं ये कहूँ कि मेरे अंतिम गुरु की वजह से मुझ तक पहुँचता है। कुछ दिनों से मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स दिखाई पड़ते हैं या फिर आकाशिक संवाद मुझे दिखाई पड़ता है, और उसमें बार बार मुझे क्या दिखाई पड़ता है? अक्षर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अक्षर पुरुष गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, या फिर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इस लाइन का मतलब होता है कि जो अक्षर ब्रह्म होते हैं या फिर जो अक्षर पुरुष होते हैं या फिर जो सत्पुरुष होते हैं वही साक्षात परब्रह्म होते हैं, जिन्हें कि मैं अंतिम गुरु कहता हूँ, जो कि मेरे भी गुरु हैं। और हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति का मार्ग जो प्रशस्त करते हैं उन्हें ही अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष कहते हैं, या फिर अक्षर पुरुष कहते हैं, या फिर अंतिम गुरु कहते हैं, जो कि मेरे गुरु हैं। और उनकी कृपा की वजह से ही मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स दिखाई पड़ते हैं, और जो लाइन मुझे बार बार दिखाई पड़ रही थी उसी बारे में मैं आज चर्चा कर रहा हूँ। इस लाइन में ही एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। हालांकि बहुत सारे लोग इस चैनल पर सिद्धि मार्ग वाले होते हैं, मतलब उन्हें मुक्ति वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो शुरू से ही मुझे कमेंट्स आते थे कि हमें मोक्ष या फिर मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिद्धि प्राप्त करनी है। इस वजह से भी मैं कुछ कुछ तथ्य साफ साफ नहीं बताता हूँ। लेकिन जिनकी अंतरिम जागृति नहीं हुई होगी, या फिर जो कालपंथी होंगे, या फिर जो स्वयं से कनेक्ट नहीं हुए होंगे, या फिर जिनके गुरु अंतिम गुरु नहीं होंगे, या फिर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जिनके गुरु नहीं होंगे, वो आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं देख सकते हैं, या फिर वो आकाशिक संवाद नहीं देख सकते हैं। जिस तरह के संवाद या फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स मुझे दिखाई पड़ रहे थे। मुझे नहीं पता कि आप सिद्धि मार्ग वाले हैं या फिर मुक्ति मार्ग वाले हैं, या फिर आप कालपंथी हैं, या फिर किसी अन्य पंथ से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आपकी अंतरिम जागृति हो गई होगी, आप स्वयं से कनेक्ट हो गए होंगे, या फिर आप आत्म स्थित होंगे, या फिर वास्तविक परमात्मा की व्यवस्थाएं आपसे कनेक्ट होंगी, आपको इस बात की अनुभूति भी हो जाती है कि जो काल है वो कितनी सफाई से द्वार बंद करते हैं इंसानों की मुक्ति का। और ऐसा करने के लिए फिजिकली उन्हें कोई द्वार बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो शब्दों के थ्रू भी द्वार बंद करते हैं। मैं आपको एक श्लोक के बारे में बताना चाहता हूँ। मे भी आपने वो श्लोक सुना होगा, लेकिन मुझे ये क्लियर नहीं है कि ये श्लोक किस किताब में लिखा गया है, क्योंकि मैं जिस भी किताब का अध्ययन करता हूँ वो अलग व्यवस्था के तहत करता हूँ। मैंने फिजिकली कभी भी कोई भी किताब आज तक नहीं पढ़ी हुई है, और ना ही मैंने भौतिक जगत के उन गुरुओं के प्रवचन सुने हैं जिन गुरुओं से आप मेरी तुलना करते हैं, या फिर आप ये कहते हैं कि ऐसा तो उस किताब में लिखा हुआ है। मैंने आपके द्वारा बताई गई किसी भी किताब को या फिर किसी भी व्यवस्था को दूर दूर तक छुआ भी नहीं है। मुझे डायरेक्ट आकाशिक रिकॉर्ड्स दिखाई पड़ते हैं। तो दोबारा से मैं उस श्लोक पर आना चाहूंगा। तो श्लोक कुछ ऐसा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपको ये जो पर्टिकुलर लाइन सुनने को मिली है, आपने अपने हिसाब से या फिर अपने गुरुओं के हिसाब से इस लाइन का अर्थ निकाल लिया या फिर समझ लिया। लेकिन जो काल निरंजन होता है वो शब्दों के साथ भी खिलवाड़ करता है, और बड़ी सफाई के साथ वो खिलवाड़ करता है। मतलब एक शब्द अगर चेंज कर दिया जाए तो पूरा का पूरा सिनेरियो ही बदल जाता है। मुझे जो आकाशिक रिकॉर्ड्स या फिर आकाशिक संवाद जो बार बार दिखाए जा रहे थे, उसमें एक लाइन का जिक्र बार बार होता है, या फिर बार बार मुझे वो दिखाई पड़ता है कि अक्षर ब्रह्म गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अक्षर गुरु सत्पुरुष साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय के बाद गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः आता है। लेकिन गुरु के पीछे से एक शब्द हटाया गया है, और वो शब्द है अक्षर। मतलब अक्षर पुरुष गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अक्षर ब्रह्म हैं, जो अंतिम गुरु हैं, जो काल कर्म और माया को भी फूंक देते हैं, वही वास्तविक गुरु हैं। ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ, जो कि हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सिर्फ एक शब्द हटाया गया है काल निरंजन की व्यवस्थाओं द्वारा, या फिर कालपंथियों द्वारा, या फिर अध्यात्म का कारोबार करने वालों के द्वारा। सिर्फ अक्षर हटाया गया है, या फिर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष हटाया गया है। और अगर ये हटा दिया जाता है तो उसके पीछे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं,
कुछ भी समझ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी अर्थ निकाल सकते हैं। हालांकि मैं इस श्लोक में किसी भी तरह की कोई छेड़खानी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अगर आप सिद्धि मार्ग वाले हैं तो आप पुराने वाली लाइन के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक मोक्ष चाहते हैं तो फिर आपके लिए लाइन पूरी ऐसी होती है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु तो ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और गुरुओं के देव महेश्वर भी हैं, लेकिन अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ही साक्षात परब्रह्म हैं। ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष का मतलब होता है हम इंसानों के अंतिम गुरु, जिन्हें कि अक्षर पुरुष भी कहा जाता है। लेकिन अक्षर ब्रह्म ही अगर हटा दिया जाएगा तो फिर आप कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं। और जो ये काल पुरुष होता है या फिर काल की जो व्यवस्थाएं होती हैं, ये कुछ इसी तरह से बदल देती हैं, पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज कर देती हैं। और अगर आपके गुरु की अंतरिम जागृति हुई होती या फिर वो वास्तविक परमात्मा की सत्ता वाली व्यवस्थाओं से कनेक्ट होते तो फिर जरूर उन्हें वो आकाशिक संवाद दिखाई पड़ता जो कि मैंने आज आप लोगों को बताया है। मतलब जो ऊपर वाले हैं वो सिद्धि मार्ग वाले हैं, और जो वास्तविक सत्य वाले हैं या फिर जो वास्तविक गुरु हैं हम इंसानों के, वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष हैं। परमात्मा की व्यवस्थाएं इंसानों के लिए जो भी करती हैं, कालपंथी उनमें फेरबदल कर ही देते हैं, और जिस वजह से इंसान कहीं पहुंच ही नहीं पाता है। परमात्मा सारी व्यवस्था करके जाते हैं। अगर कोई सिद्धि मार्ग में रहना चाहता है या फिर यही वाला संसार उसे अच्छा लगता है तो उनके लिए बहुत सारे गुरुओं की व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर कोई इंसान वास्तविक परमात्मा की सृष्टि में शामिल होना चाहता है, दोबारा से परम आनंद में होना चाहता है, तो फिर उसके लिए मोक्ष द्वार खोलने का काम जो कि काल निरंजन द्वारा बंद कर दिया जाता है, उस द्वार को खोलने के लिए सिर्फ और सिर्फ अंतिम गुरु होते हैं, जिन्हें कि अक्षर पुरुष या फिर अक्षर ब्रह्म कहा जाता है, या फिर सत्पुरुष भी आप उन्हें कह सकते हैं। हालांकि इस लाइन के साथ मैं किसी भी तरह की कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूं, और बार बार मुझे ये लाइन दिखाई पड़ती थी और इनका जो वास्तविक अर्थ है वो मेरे भीतर व्यवस्थित किया जाता था। और आपके जो गुरु हैं सिर्फ उन किताबों तक ही रह गए हैं, वो पढ़ते हैं और उनका वर्णन करते हैं, वो कहीं और ही पहुंच गए हैं। अगर उनकी आत्म जागृति हो गई होती, जो वास्तविक परमात्मा की व्यवस्था होती है वो अपने साधक को साफ साफ दिखाती है, भले ही कुछ मिटाया गया हो या फिर छुपाया गया हो। तो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे अंतिम गुरु हैं, वो काल कर्म और माया को भी फूंक देते हैं। अगर आप मोक्ष चाहते हैं तो, वास्तविक परमात्मा की सृष्टि में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो, आपको अगर किसी भी आध्यात्मिक पुस्तक का अध्ययन करना है तो जागरूकता के साथ करना है, होशपूर्ण अवस्था में करना है। और वो आप तब कर पाएंगे जब आपका एकमात्र मकसद होगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो उसके बाद आपको कोई किताब या फिर उसकी कोई लाइन जिसमें कुछ हटाया गया हो या फिर मिटाया गया हो लपेट नहीं पाएगी, अगर आपकी अंतरिम जागृति हो गई होगी तो। मतलब ज्योति काल निरंजन ने जो इंसानों के मोक्ष का द्वार बंद कर दिया था, उस द्वार को उसने हर उस व्यवस्था के साथ ब्लॉक किया है जिन जिन व्यवस्थाओं का इस्तेमाल एक आम इंसान करता है, इंसान अध्यात्म का इस्तेमाल भी करता है। तो इसे मैं कुछ इस तरह से भी परिभाषित कर सकता हूँ कि वन चेंज कैन चेंज एवरीथिंग। मतलब इंसानों की मुक्ति का वो द्वार जो कि काल निरंजन द्वारा बंद कर दिया गया है, उस द्वार को खोलने की चाबी सिर्फ और सिर्फ अंतिम गुरु के पास है, और उनके अलावा कोई गुरु होते ही नहीं है। मतलब अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के अलावा कोई दूसरे गुरु होते ही नहीं है। और महानता देखिए आप अंतिम गुरु की, वो अपने आप को गुरु मानते भी नहीं हैं, इंटरनली भी वो नहीं मानते हैं, और वो कभी ये भी नहीं बोलते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। लेकिन अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस लाइन को आपको भूलना नहीं है। इससे पीछे की जो लाइनें हैं वो सिद्धि मार्ग वालों के लिए हैं। हालांकि इससे आगे की लाइन को भी कालपंथियों द्वारा अपने लोक वाली बना दिया गया है। सिर्फ एक शब्द को हटाकर या फिर एक अक्षर को हटाकर, अक्षर को हटाकर आप फिर उसके बाद कुछ भी समझ सकते हैं। अक्षर का जो मीनिंग होता है वैसे प्रकृति वाले परमात्मा होता है। मतलब काल कर्म माया भी होंगे लेकिन प्रकृति वाले परमात्मा भी होंगे, वो हमारे अंतिम गुरु होंगे, सिर्फ उनके पास चाबी होती है। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की कृपा से मुझे जो भी दिखाई पड़ता है या फिर जो भी मेरी व्यवस्था में शामिल होता है, मैं वो आप लोगों के सामने में रख देता हूं। लेकिन आज तक मैंने किसी भी गुरु के प्रवचन नहीं सुने हैं। जिन भी गुरुओं के बारे में आप मुझे कमेंट करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं या फिर वॉइस मैसेज करते हैं, हालांकि मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर वास्तव में नई किताब लिखने वाले बाबा जी की अंतरिम जागृति हुई होती तो फिर उन्हें ये शब्द क्यों नहीं दिखाई पड़ा जो कि गायब कर दिया गया था,
कालपंथियों द्वारा या फिर काल की व्यवस्थाओं द्वारा। इसके अलावा एक लाइन आपने बहुत पहले से सुनी होगी, खुल जा सिम सिम। ये जो खुल जा सिम सिम बोला जाता है, ये भी वही द्वार है, मोक्ष वाला द्वार। लेकिन बिना सिम सिम के वो द्वार खुलता नहीं है, मतलब बिना अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के वो द्वार खुलता नहीं है, जो कि हम इंसानों के एकमात्र गुरु होते हैं और अंतिम गुरु होते हैं। सिर्फ अक्षर पुरुष के पास वो काबिलियत होती है जो सिम सिम वाला द्वार खोल सकते हैं, क्योंकि परमात्मा द्वारा उन्हें नियुक्त किया गया है। हमारी इस प्रकृति के बीच में भी परमात्मा अपने बच्चों को कभी अकेले नहीं छोड़ते हैं, लेकिन माया को भी साथ में आप लेकर के चलेंगे। आपको परमात्मा भी चाहिए होंगे, तो फिर आपको ओरिजिनल आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं दिखाई पड़ेंगे, भले ही बाद में उनको किसी भी सत्ता द्वारा बदल दिया गया हो। तो जो खुल जा सिम सिम बोला जाता है, वो सिम सिम भी वही मोक्ष द्वार है, लेकिन बिना सत्पुरुष के वो खुलेगा नहीं। मतलब अंतिम गुरु की शरण में हर हाल में आना होगा। लेकिन परमात्मा जो भी व्यवस्थाएं अपने बच्चों के लिए बनाते हैं, उसमें बड़ी बारीकी से फेर बदल कर दिया जाता है और बात या फिर मतलब या फिर अर्थ कहीं के कहीं और ही पहुंच जाते हैं। और इंसान मुझे सिर्फ इतना कमेंट करने लगते हैं कि क्या आपने उनकी किताब पढ़ी थी या फिर आपकी तरह कोई और भी बोल रहे हैं। देखिए, आपके जो गुरु हैं ना, संत बनवारी लाल, जिनकी अंतरिम जागृति नहीं हुई है और जिन्हें यह श्लोक समझ में आया ही नहीं, मतलब जिसकी अंतरिम जागृति नहीं हुई होगी तो जैसा उसे दिखाई पड़ेगा वैसा ही उसकी बुद्धि मतलब निकालेगी और वो दुनिया को भी बताएंगे। और वास्तविक परमात्मा से वो कनेक्ट है नहीं। कालपंथियों ने पहले ही उनको लपेट दिया और जितने भी उनसे जुड़ते गए वो भी वास्तविक सत्य से विमुख होते गए। या फिर उनको काल कर्म माया भी चाहिए और उन्हें परमात्मा भी चाहिए, दोनों चीजें एक साथ तो मिलेगी नहीं। परमात्मा को अगर आप 100% चाहते होंगे तो ही परमात्मा अपनी व्यवस्था में आपको शामिल करेंगे, तो ही जो रिकॉर्ड छुपाए गए हैं या फिर मिटाए गए हैं या फिर हटाए गए हैं वो आपको साफ साफ दिखाई पड़ेंगे, फ्लैश होंगे आपके सामने में। जरूरी नहीं है कि आंख खोलने पे दिखाई दें या फिर आंख बंद करने पे दिखाई दें या फिर कानों से सुनाई दें। परमात्मा तो परमात्मा है, परमात्मा हर क्षण नए होते हैं, उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता है। छूने की बात तो दूर की है, परमात्मा को कोई हरा ही नहीं सकता है। परमात्मा को हराने के चक्कर में तो बहुत सारी सत्ताओं ने परमात्मा के डुप्लीकेट बनाना शुरू कर दिया, लेकिन टोटल मिलाकर के परमात्मा, जिनकी वजह से सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, वो आज भी सरल हैं। और सरलता या फिर परम आनंद को आपको इंद्रियों वाले सुख से नहीं कंपेयर करना है। इंद्रियों वाला जो सुख होता है उसका तो अस्तित्व ही दुख की वजह से होता है, लेकिन जो परम सत्ता होती है वो एक छत्र होती है। बाकी के शब्द, चेतनाएं, ब्रह्मांड सब उनका विस्तार होते हैं। तो जो आपके गुरु हैं संत बनवारी लाल, जिनकी अंतरिम जागृति नहीं हुई है, जो अपने आप से भी कनेक्ट नहीं है, अगर वो मोक्ष द्वार यानी कि सिम सिम के आगे खुल जा सिम सिम बोलते हैं और वो 72 खरब वर्षों तक खुल जा सिम सिम बोलते रहते हैं, तो भी सिम सिम वाला दरवाजा नहीं खुलने वाला है, क्योंकि आपके गुरु संत रामपाल की अंतरिम जागृति नहीं हुई है। ऊपर से उनके गुरु वो वास्तविक गुरु नहीं हैं, वो अंतिम गुरु नहीं हैं, जो कि हम इंसानों के एकमात्र गुरु होते हैं, जो कि हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं या फिर सिम सिम वाला द्वार भी खोल देते हैं, जिसे कि काल निरंजन द्वारा बंद किया गया है। और काल निरंजन वास्तविक सत्ता को हर तरीके से बंद करता है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ बुद्धि और मन वाले होंगे तो फिर तो आप भांप भी नहीं पाएंगे, जिस तरह से संत बनवारी लाल जी भांप नहीं पाए थे। अक्षर ब्रह्म गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये पूरी लाइन है, इसमें अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष को गायब किया गया है या फिर मिटाया गया है कालपंथियों के द्वारा या फिर काल निरंजन की व्यवस्थाओं द्वारा, ताकि उसके लोक के जीव वास्तविक मोक्ष से वंचित रहें। ये जो खुल जा सिम सिम बोलने से एक द्वार जो खुल जाता है, ये जो सिम सिम है ये भी एक गुप्त कोड है, और जो द्वार है उसमें वही मोक्ष द्वार की बात हो रही थी, लेकिन घुमा फिरा कर कुछ और बताया गया है।